हाँ जी क्लास, आई होप आपने 8.3 का इंट्रो पार्ट लिख लिया है। मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अपनी बुक में देखो, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। इसमें हमें बताना है प्रॉफिट है या लॉस है, और ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो मैंने पीछे आपको फॉर्मूला लिखवाया था लॉस परसेंट का और प्रॉफिट परसेंट का। हमें ये 4 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में है गार्डनिंग शेयर्स बॉट रुपीज इतने का खरीदा गया। जो खरीदा गया है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो बेचा गया है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हर पार्ट में यही है कि बॉट को हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और सोल्ड को लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हमें बताना है पहले प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके बाद हम परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। पार्ट ए का कॉस्ट प्राइस है ₹250, सेलिंग प्राइस है ₹325। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता कि ये प्रॉफिट है या लॉस है तो आप सीधा सीधा सोचो कि आपने इतने की चीज खरीदी और इतने की चीज बेच दी। जब भी बेची हुई चीज ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इसमें ज्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो वो मेरा बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगा देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 325 माइनस ₹325 माइनस ₹250। क्लियर, इसमें बचा हमारा प्रॉफिट ₹75 का। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, ये प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी परसेंट निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, और परसेंट हटाना होगा तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब देखो यहां पर आपका $75 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस हमारा 250 है और मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको कट करेंगे तो 0 से 0 तो गया कट, और 25 1 दा 25, 25 3 दा 75। तो मैम प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30%। तो ये रहा मेरा आंसर ए पार्ट का। आपको हर पार्ट में ऐसे ही करके देखना है। अगर लॉस होगा तो वहां लॉस का परसेंट निकालेंगे। तो बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारा कॉस्ट प्राइस है ₹12,000, सेलिंग प्राइस है ₹13,500। ठीक है, अब देखो यहां पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट में मेरा सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगा। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, एसपी माइनस सीपी। ₹13,500 माइनस ₹12,000। यहां पर रुपीज आया प्रॉफिट का 1500। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का अगेन फॉर्मूला P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो P कितना था 1500, CP कितना था 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 0 से जीरोस कट कर देते हैं। तो यहां पर 2 जीरोस और ये 2 जीरोस गई, और यहां पर 1 0 और यहां पर 1 0 मैंने कट कर दी। अब ये 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15। हमेशा याद रखना एक ही टेबल से कटेंगे दोनों नंबर। ठीक है, अब यहां पर 2 2 दा 4, 2 5 दा 10। तो मेरे पास
कितना बचा 25/2, 25/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट परसेंट, डिवाइड करके कितना आ जाएगा मेरे पास 25, 2 1 2, 2 2 4, 1 यहां लगेगा 0.25 10, यहां लग जाएगा 0 और 25 10, तो परसेंट कितना आ जाएगा 12.5%। तो ये आपका और हो गया। आप ये भी निकाल सकते हो आंसर और आप ये भी निकाल सकते हो। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। लेट्स डू पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है। इसमें कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹2500, सेलिंग प्राइस है हमारा ₹3000। अच्छा, अब आप देखो यहां पर भी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ज्यादा सीपी कम। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे इस स्टेप में, एसपी माइनस सीपी। तो 3000 माइनस 2500, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया मेरा ₹500 का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम, जो फॉर्मूला है P/CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना आया मेरा 500, सीपी था 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है। 25 1 25, 25 4 400। तो प्रॉफिट कितना आ गया मेरा परसेंट में 5 × 4 इज इक्वल टू 20%। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी पार्ट करते हैं। यहां पर हमारा सीपी है ₹250 और एसपी है ₹150। अब एसपी कम है यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस इज इक्वल टू, यहां पर एसपी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया चेंज। पहले प्रॉफिट में हमने एसपी में से सीपी माइनस किया था, अब लॉस में हम सीपी में से एसपी माइनस करेंगे। तो सीपी है मेरा 250 माइनस 150, तो लॉस हुआ ₹100 का। अब निकालेंगे लॉस का परसेंट। लॉस का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट में प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा और लॉस में लॉस ऊपर आ जाएगा। लॉस है हमारा ₹100 का और सीपी है मेरा 250 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट करूंगी, ठीक है। 0 से 0 कट किया, 25 1 25, 25 4 400। तो लॉस का परसेंट मेरा आ गया 10 × 4 इज इक्वल टू 40%। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो। अब रेशियो को परसेंटेज में निकालना है, यहां पर रेशियो को परसेंटेज में निकालना है। 2 पार्ट मैं कराऊंगी, ए और बी, सी और डी आप करोगे होमवर्क में। तो सी पार्ट भी होमवर्क में जो कि 1 पार्ट की ए पार्ट की तरह होगा और डी पार्ट भी होमवर्क में जो बी पार्ट की तरह होगा। क्वेश्चन 2 ए पार्ट 3:1, ठीक है। और यहां पर बी पार्ट करेंगे 2:3:5। तो जैसे जैसे पार्ट 1 करेंगे ना, ऐसे ऐसे ही पार्ट 2 होगा, ऐसे ऐसे ही पार्ट 3 और पार्ट 4 होगा, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसमें पहले हम टोटल पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल पार्ट, इसमें भी हम पहले टोटल पार्ट लिखेंगे, ठीक है। टोटल का मतलब इनको टोटल करना है। 3 + 1 = 4। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 = 10।
दोनों के टोटल पार्ट्स आ गए। अब हम लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट, यहां पर भी फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। यहां पर क्या है 3। अच्छा, फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर जो गिवन या शेडेड पार्ट है वो होगा और नीचे टोटल नंबर आ जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और रेशियो 1/4 हो जाएगा। मतलब इन्हीं नंबर के नीचे इनका टोटल पार्ट लिखना है। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, इन्हीं नंबर के नीचे इनका टोटल पार्ट लिखेंगे। मीन्स 2/10 रेशियो, 3/10 रेशियो और 5/10, ठीक है। इतना हो गया सेकंड पार्ट, दोनों में सेकंड स्टेप समझ आ गया। अब देखो, अब परसेंट निकालना है हमें, रेशियो एज अ परसेंट निकालना था, तो हम लिखेंगे परसेंट पार्ट, परसेंट पार्ट, ठीक है। यहां पर भी परसेंट पार्ट, ठीक है। अब परसेंट पार्ट निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। शुरू से यही करा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से, तो परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, 3/4 मल्टीप्लाई 100 रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ नहीं मैंने करा, सिर्फ परसेंट निकालना था तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया इन दोनों को। यहां पर भी ऐसे ही करने वाले हैं हम, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर रेशियो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर रेशियो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। अब हम इनको करेंगे कट, तो जो कट होता होगा उसको कट कर देंगे सीधा सीधा। 4 1 4, 4 25 100, 4 1 4, 4 25 100, कट गया। अब इस पार्ट में देखो 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0, कट गया। अब जो रह गया वो पार्ट हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 25%, 1 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, रेशियो। अच्छा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई 10 रेशियो, 3 मल्टीप्लाई 10 रेशियो, 5 मल्टीप्लाई 10। क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा 75% रेशियो 25%, क्योंकि परसेंट पार्ट निकाला था ये हमने, ठीक है। परसेंट पार्ट है ये हमारा, परसेंट पार्ट, परसेंट पार्ट 20%, रेशियो 30%, रेशियो 50%। तो यहां पर जो है मेरा ए और बी पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। सी और डी पार्ट, सी पार्ट है आपका 1/4 होमवर्क में, सेम ऐसे ही होगा। और डी पार्ट है आपका 1/2/5 होमवर्क में। तो ये दोनों पार्ट आप कंप्लीट करिएगा। अगर कहीं डाउट रह जाए तो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बुक में हम देखते हैं। The population of a city decreased from 25,000 to 24,500। मीन्स पॉपुलेशन जो थी ना एक सिटी की वो कम हो गई है। पहले 25,000 था और फिर 24,500 हो गई। अब फाइंड द परसेंट डिक्रीज। तो मैंने पीछे आपको जब इंट्रो दिया था तो मैंने डिक्रीज वाला भी आपको पार्ट बताया था परसेंटेज का, तो वही हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन पार्ट हमें क्या था, गिवन पार्ट हमें क्या था, द डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ सिटी फ्रॉम 25,000 टू 24,500। ये गिवन था हमें, बुक में यही गिवन है, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, कितनी डिक्रीज हुए पॉपुलेशन, 25,000 से
माइनस कर देंगे हम 24,500। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इतनी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो गई। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो गई। अब हमें डिक्रीज का निकालना है परसेंट। डिक्रीज का क्या निकालना है? परसेंट। तो हम लिखेंगे डिक्रीज परसेंट, कितने परसेंट डिक्रीज हुई। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला जो है वो आप लिखोगे पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। और जब भी परसेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई? 500। ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या था? 2500। 25,000 थी और 24,500 रह गई, तो ओरिजिनल ये वाली हुई। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जीरो से जीरोस कट करेंगे और यहां पर ये जीरो कट गई। ठीक है, अब यहां पर 50, 25 1 द 25, 25 2 द 50। ठीक है, तो हेंस डिक्रीज्ड परसेंट इज इक्वल टू 2%। तो यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है टोटली कंप्लीट हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 में। फिर अगले साल द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। देखो यहाँ 50,000, 3,50,000 में उसने कार खरीदी। अगले साल उसकी कीमत हो गई 3,70,000, मतलब 20,000 बढ़ गई। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज? अब इंक्रीज वाली परसेंटेज निकालेंगे। यहां पर हमने डिक्रीज वाली परसेंटेज निकाली थी, अब हम यहां पर इंक्रीज वाली परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, गिवन पार्ट लिखेंगे पहले हम। इंक्रीज्ड इन प्राइस ऑफ कार, कितना इंक्रीज हुआ? कॉस्ट प्राइस उसका था 3,50,000 का। ठीक है, और बढ़ गया नेक्स्ट ईयर कितना हो गया? नेक्स्ट ईयर हो गया उसका 3,70,000। तो कितना अमाउंट चेंज हो गया? अमाउंट चेंज या अमाउंट इंक्रीज। ठीक है, 3,70,000 माइनस 3,50,000। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हमें इंक्रीज, यहां क्वेश्चन 3 में हमने डिक्रीज की परसेंट निकाली थी, अब हम यहां पर इंक्रीज की परसेंट निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? अमाउंट चेंज, सेम यही वाला, अमाउंट चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो अमाउंट चेंज कितना हुआ? 20,000 अपॉन ओरिजिनल सीपी कितना था हमारा? 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो अब जीरो से जीरोस कट करते हैं। यहां पर ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कट गई। ठीक है, अब यहां पर कट करते हैं। 5 7 द 35, 5 20 द 100। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 7 इज इक्वल टू 40 अपॉन 7। अब जब आप इसको कर दोगे डिवाइड तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, और जब डिवाइड करोगे आप 57.14% आ जाएगा। क्लियर?
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक्स में देखेंगे। आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 रुपीज। रुपीज 10,000 का मैंने टीवी खरीदा, फिर उसको बाद में 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब मुझे बताना है कि वो 20% का जो प्रॉफिट था वो कितना अमाउंट था, मतलब उसका 500 रुपए था, 700 रुपए था, 800 रुपए था, कितना था, अमाउंट बताना है मुझे। ठीक है, तो यहां पर मुझे गिवन क्या क्या है, एक तो कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है परसेंटेज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल्स टू ₹10,000। प्रॉफिट का परसेंट हमें गिवन है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। अब हमें यहां क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो आएगा प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो ये फॉर्मूला जो है आप अपने इंट्रो में भी लिख कर रख लेना। ठीक है, अब यहां पर आप प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी निकालोगे। प्रॉफिट परसेंट कितना था, 20% था ना, तो परसेंट अगर मैं ऐसे लिखूं और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने आपको पहले भी बताया है, और सीपी कितना था, 10,000। अब देखो, अब मुझे ये परसेंट हटाना है, तो परसेंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 10,000। अब इसको काटते हैं, जीरो से जीरो गया, यहां जीरो से यहां जीरो गया, बचा क्या मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, रुपीज आ जाएगा, तो प्रॉफिट में आएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, इसको भी आप लिख लो, इंट्रो पार्ट में इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, सीपी कितना था मेरा 10,000 प्लस प्रॉफिट कितना था मेरा 2,000, तो रुपीस कितना आ गया मेरा 12,000, जो कि मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो उसका जो सेलिंग प्राइस था टीवी का वो कितना था, ₹12,000। ही गेट्स ₹12,000 ऑन सेलिंग हिज टीवी। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट हो गया।